जो राम को नहीं मानते, राम सेतु को नहीं पहचानते, विज्ञान को बड़ा मानते हैं, उनके लिए इसरो ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसे ध्यान से देखिए और समझ लीजिए कि ना राम काल्पनिक थे, ना ही राम सेतु इंसानों ने बनाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अमेरिका के एक डेटा का इस्तेमाल कर राम सेतु का विस्तृत मैप तैयार किया है। ये नक्शा क्यों खास है, ये आगे बताएंगे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कमाल कर दिखाया है, ये काबिले तारीफ है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इसरो ने इतना बड़ा कारनामा आखिर किया कैसे। तो बता दें, ये नक्शा इसलिए खास है क्योंकि ये राम सेतु का पहला नक्शा है जो पानी के नीचे का है। अभी तक सैटेलाइट तस्वीरें आती रही, पत्थरों की भी जांच हुई, लेकिन पानी के नीचे से नक्शा कभी नहीं आया। इस नक्शे से पता चला है कि समुद्र तल से राम सेतु महज 8 मीटर ऊपर है। इसरो ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में छपी अपनी स्टडी में कहा कि ये रिपोर्ट नासा के उपग्रह ICESat-2 के जल पारगम्य फोटोन का इस्तेमाल करके एडम्स ब्रिज के बारे में जरूरी डिटेल्स देने वाली पहली रिपोर्ट है। हमारे निष्कर्ष एडम्स ब्रिज और इसकी उत्पत्ति की समझ को और बेहतर बनाने में फायदेमंद हो सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ICESat-2 है क्या, ये काम कैसे करता है। ये उपग्रह लेजर अल्टीमीटर से लैस है जो समुद्र के उथले क्षेत्रों में किसी भी संरचना की ऊंचाई को मापने के लिए फोटोन को पानी में भेजता है। इसरो के जोधपुर और हैदराबाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्रों के शोधकर्ताओं ने इसी की मदद से समुद्र तल से लेजर किरणों को उछाला और पाया कि एडम्स ब्रिज का 99.8% हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। यही वजह है कि जहाजों के जरिए पुल का सर्वे होना मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने पुल के नीचे 11 सक्रिय नालियों को भी देखा, जिनकी गहराई लगभग 2 से 3 मीटर थी, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के बीच पानी के बहाव को आसान बनाती थी। राम सेतु को लेकर कई शोध हुए हैं। भूवैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि भारत और श्रीलंका की उत्पत्ति का आपस में गहरा संबंध है। दोनों ही गोंडवाना के प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा थे, जो टेथिस सागर में उत्तर की तरफ बह गया था। लगभग 35 से 55 मिलियन साल पहले लोरेशिया महाद्वीप से टकराकर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया था। अब ये तो हुई विज्ञान से जुड़ी बातें कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं। अब आपको राम सेतु के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 29 किलोमीटर लंबा राम सेतु हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू यही मानते हैं कि ये सेतु भगवान राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए बनाया था। भगवान राम है तो राम सेतु भी है। हालांकि अंग्रेज इसे एडम्स ब्रिज और मुस्लिम इसे आदम ब्रिज कहते हैं। ये सेतु भारत में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी पॉइंट धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप में तलाई मन्नार के उत्तर पश्चिमी छोर तक फैला हुआ है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार नल नील ने ऐसे पत्थर से इसका निर्माण किया था जो पानी में तैरते रहें। उन पर भी रिसर्च चल रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सेतु में प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल हुआ है जो ज्वालामुखी के लावा से पैदा होते हैं। पत्थरों में कई छेद होने के कारण ये स्पंजी या खांकरा जैसा दिखता है और यही वजह है कि पानी में डूबता नहीं है। ये पत्थर सामान्य पत्थरों की तुलना में हल्के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पत्थर डूबते नहीं तो पुल डूबा कैसे, क्योंकि दावा है कि पुल 1480 तक ऊपर ही था, बाद में डूब गया। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की और बताया कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को गहरा कर दिया। फिर 1480 में चक्रवात के चलते पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ा तो कुछ फुट पानी में भी डूब गया। लेकिन अब इसरो का नक्शा आ जाने से कई दशकों से राम सेतु पर चला आ रहा विवाद खत्म हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस होती रही है। 2008 में कांग्रेस तब घिर गई थी जब यूपीए सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राम सेतु को काल्पनिक करार दे दिया गया था। कांग्रेस ने कहा था वहाँ कोई पुल नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर से बना होगा, फिर खुद ही नष्ट हो गया। इसी वजह से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई और ना कोई सबूत है। कांग्रेस की इस टिप्पणी का विरोध हुआ, जिसके बाद पार्टी ने इसे वापस लिया और कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।